नमस्कार, मैं जनता सिंह गौतम। आज महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही विधानसभाओं के चुनाव पूरे हो गए हैं। झारखंड में जहां 2 चरणों में चुनाव हुए थे, वहीं महाराष्ट्र में एक ही चरण में यानी कि 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को आज वोटिंग हुई है। वोटिंग के प्रतिशत की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जहां 58% के आसपास वोटिंग हुई है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जो वोटिंग हुई है वो हुई है 67% के आसपास। अब ये जो वोटिंग प्रतिशत है ये अपने आप में बहुत कुछ कह देती है, लेकिन उसके बावजूद तमाम एग्जिट पोल अब तक आ गए हैं और जहां महाराष्ट्र को लेकर 10 एग्जिट पोल आए हैं, वहीं झारखंड को लेकर 7 एग्जिट पोल के परिणाम आ चुके हैं। अब तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि किस एग्जिट पोल को सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, क्योंकि एग्जिट पोल की जो कहानी अब तक रही है पिछले कई चुनावों में, उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल झूठे साबित होते हुए नजर आए हैं और ये सबसे ज्यादा देखने को मिला था हरियाणा के एग्जिट पोल में। फिर क्या किया जाए, लोग ये सोच रहे हैं कि 3 दिन तक कैसे अपने मन को तसल्ली दें, तो उसको लेकर एक तरीका है कि ज्यादातर जो एग्जिट पोल होते हैं उनका एक एवरेज निकाल लिया जाए। एवरेज की अगर बात करें तो 10 एग्जिट पोल जो महाराष्ट्र को लेकर आए हैं, उनमें से 7 में भारतीय जनता पार्टी वाली महायुति की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो 7 एग्जिट पोल आए हैं, 7 में से 5 में भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन की यानी कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर इन एक एक करके इन तमाम एग्जिट पोल की हम बात करें तो भास्कर का जो पोल है उसमें वो 125 से 140 सीटें महायुति को देता हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे को ये 135 से 150 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं और अन्य के खातों में 20 से 25 सीटों का दावा ये करते हुए दिख रहे हैं। न्यूज 18 के पोल की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की महायुति को 150 से 170 सीटें, कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे को 110 से 130 सीटें और अन्य को 8 से 10 सीटें ये देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ महायुति को बहुमत है। उससे पहले भास्कर वाले में महाविकास आघाड़ी को बहुमत दे रहे थे। पी मार्क की बात करें तो ये 127 से 157 सीटें महायुति को दे रहे हैं और 126 से 146 सीटें कांग्रेस वाले महाविकास आघाड़ी को देते हुए नजर आ रहे हैं। चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करें, 152 से 160 सीटें ये महायुति को दे रहे हैं, तो 130 से 138 सीटें ये महाविकास आघाड़ी को और 6 से 8 सीटें ये देते हुए नजर आ रहे हैं जो अन्य पार्टियां हैं या जो निर्दलीय है। पीपल्स पल्स की बात करें तो 175 से 195 ये सबसे ज्यादा सीटें महायुति को देता हुआ दिख रहा है। वहीं ये 85 से 112 सीटें देता हुआ दिख रहा है महाविकास आघाड़ी को और 7 से 12 सीटें ये देते हुए नजर आ रहे हैं जो अन्य हैं, अदर पार्टियां या निर्दलीय हैं। इलेक्टोरल एज करके एक एग्जिट सर्वे आया है, ये 118 सीटें बीजेपी वाले महायुति को देता हुआ दिख रहा है और 150 सीटें सीधे सीधे ये महाविकास आघाड़ी को दे रहा है, 20 सीटें ये दे रहा है जो अन्य है अदर्स को। पोल डायरी करके भी एक एग्जिट पोल है, ये 122 से 186 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है महायुति को और दूसरी तरफ ये महाविकास आघाड़ी को 69 से 121 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं और 12 से 29 सीटें अदर्स के लिए इन्होंने रखी हुई है। रिपब्लिक टीवी के अगर सर्वे की बात करें तो ये 137 से 57 देता हुआ नजर आ रहा है, 126 से 146 महाविकास आघाड़ी को और 137 से 157 महायुति को, यानी कि उद्धव ठाकरे की यहाँ हार होती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार तीनों को मिलाकर ये 137 से 157 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। लोकशाही मराठी रुद्र ये एक और सर्वे है, इसमें 128 से 142 सीटें यानी यहाँ भी महायुति की सरकार बनवा रहे हैं और 125 से 140 सीटें महाविकास आघाड़ी को देते हुए नजर आ रहे हैं, 18 से 23 सीटें अदर्स को देते हुए नजर आ रहे हैं। एक है SAS ग्रुप और ये भी 127 से 135 सीटें
देता हुआ नजर आ रहा है महायुति को। 147 से 155 सीटें यानी महाविकास आघाड़ी की ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। 10 से 13 सीटें ये बात कर रहे हैं अदर्स के लिए। अब पोल्स ऑफ पोल्स अगर देखा जाए महाराष्ट्र का जो 10 सर्वे हमने आपको बताए उन सभी का अगर एक एवरेज निकाला जाए तो एवरेज बनता है कि महायुति की सत्ता में वापसी हो रही है। अगर महायुति की वापसी होती है जैसा कि एकनाथ शिंदे कह चुके हैं और बीजेपी ने भी जो संकेत दे दिया है तो वहां पूरी उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा से वहां शपथ ग्रहण करेंगे 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में। और पोल्स ऑफ पोल्स यानी कि इन सभी जो एग्जिट पोल है उनका एवरेज अगर देखें, उनका जो सीट उन्होंने बताई है उसका एवरेज निकाला जाए तो 129 सीटें वो देते हुए नजर आ रहे हैं महाविकास आघाड़ी को। यानी कि उद्धव ठाकरे का सपना मुख्यमंत्री बनने का वैसे तो शरद पवार और कांग्रेस ने ही तोड़ दिया था, लेकिन चुनाव के रिजल्ट भी उसको तोड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। और अगर ये 129 सीटें रहती हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सीटें जो रहने वाली हैं वो शायद कांग्रेस की रहने वाली हैं या फिर शरद पवार की पार्टी की भी सबसे ज्यादा सीटें हो सकती हैं जो 40 के आसपास होंगी। बाकी दोनों पार्टियों को उनसे कम सीटें आने वाली हैं। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में जो 81 सीटों के लिए चुनाव हुए, महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, वहां बहुमत का आंकड़ा 145 है और झारखंड में 81 सीटों में से 42 का आंकड़ा जो है वो बहुमत का आंकड़ा है, 41 या 42 जो भी आप माने। तो यहाँ जो सर्वे आए हैं उनमें भास्कर के सर्वे में 37 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए को दी गई हैं और 36 से 39 यानी यहाँ ये नेक टू नेक फाइट की बात कर रहे हैं। जबकि बोर्ड प्रतिशत साफ दिखा रहा है कि बोर्ड चूंकि ज्यादा पड़ा है यानी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी हुआ है। न्यूज 18 और मैट्रिक्स के अगर हम सर्वे की बात करें, एग्जिट सर्वे की, तो वो ये कहता है कि 42 से 47 सीटें यानी स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 25 से 30 सीटें यहाँ मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अदर्स की बात की जाए तो 1 से 4 सीटें ये उनको भी देते हुए दिख रहे हैं। पी मार्क करके एक और सर्वे है, ये 31 से 40 सीटें दे रहा है एनडीए को, बीजेपी को, और 37 से 47 सीटें ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के इंडी गठबंधन को देता हुआ नजर आ रहा है। चाणक्य स्ट्रेटजीज का जो एग्जिट पोल है वो 45 से 50 सीटें बीजेपी एनडीए को देता हुआ नजर आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ 35 से 38 सीटें ये दे रहा है एनडी गठबंधन यानी जेएमएम और कांग्रेस पार्टी को। 3 से 5 सीटें ये अदर्स को देते हुए भी दिख रहे हैं। पीपल्स पल्स करके जो ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है या सर्वे करने वाली एजेंसी है, ये 44 से 53 सीटें एनडीए को, बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे हैं और 25 से 37 सीटें ये दे रहे हैं कांग्रेस के और जेएमएम के गठबंधन को। 5 से 9 सीटें ये अदर्स को, यानी कि अब तक जितने सर्वे हैं उनमें सबसे ज्यादा ये अदर्स को दे रहे हैं, 5 से 9 सीटें। टाइम्स नाउ जेबीसी का सर्वे 40 से 44 सीटें यानी स्पष्ट बहुमत बीजेपी को देता हुआ नजर आ रहा है और नेक टू नेक फाइट दिखा रहा है ये कांग्रेस जेएमएम के साथ में। 30 से 40 सीटें उनको देते हुए ये नजर आ रहे हैं। 1 सीट ये अदर्स को भी दे रहे हैं। एक्सेस माई इंडिया का जो सर्वे है वो पूरी तरीके से जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को सरकार बनाते हुए दिखा रहा है 53 सीटें देकर, और बीजेपी के एनडीए को ये 25 सीटें दे रहे हैं, 3 सीटें ये दे रहे हैं अदर्स को। अब इसका भी पोल्स ऑफ पोल्स देख लेते हैं तो इसमें स्पष्ट तौर पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और वहीं अगर बात की जाए इंडी गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस की तो उनको बीजेपी से 3 से 4 सीटें कम दिखाई दे रही हैं और ये जो 3 से 4 सीट का अंतर है यही अंतर अदर्स में भी दिखाई दे रहा है। यानी अब अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो ये जो दोनों एग्जिट पोल्स के भी पोल्स हुआ है, पोल्स ऑफ पोल्स अगर देखा जाए तो 10 में से 7 पोल्स में एग्जिट पोल्स के जो सर्वे हैं उनमें बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनती नजर आ रही है और 7 में से 5 एग्जिट पोल्स के सर्वे में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है।
तो बाकी का जो असली रिजल्ट है वो तो आएगा 23 तारीख को, उससे पहले लेकिन लोगों को बात करने के लिए और मन बहलाने के लिए एक अच्छा ये रिजल्ट मिल गया है। हालांकि अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो उससे भी यही लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जहां वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर माना जाता है, और वोट शेयर अगर आसपास रहता है पिछले साल के या सामान्य रहता है तो उसका मतलब ये होता है कि सरकार वापसी कर रही है। महाराष्ट्र में 60% से कम वोट शेयर परसेंट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शायद एंटी इनकम्बेंसी उतना काम नहीं किया है, जबकि 67% से ज्यादा वोट पड़ा है झारखंड में, जो ये दर्शाता है कि शायद वहां पर एंटी इनकम्बेंसी काम कर गया है। लेकिन चूंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अब ये खैरात की राजनीति जब से चली है, रेवड़ी कल्चर जब से चला है, तो अब ये भी कम मायने रखने लगा है कि एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है। अब कई सारे फैक्टर हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से तमाम बयानबाजी हुई है, और चुनाव से ठीक एक दिन पहले जिस दिन ये चुनाव प्रचार थमा था, उस दिन जिस तरीके की जहरीली जुबान का इस्तेमाल हुआ है, उसका भी इस वोट में बहुत असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बाकी क्या कुछ होगा तब तक के लिए 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। 23 तारीख को रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, दोपहर तक सारी स्थिति साफ हो जाएगी और तब बिल्कुल ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है महाराष्ट्र में और किसकी बन रही है झारखंड में। जय हिंद, जय भारत।